नमस्ते, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जिसका नाम है एक बिहारी सब पे भारी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बिहार के चर्चित आईपीएस ऑफिसर में से एक विकास वैभव। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और क्या है उनकी राय बिहार के बारे में। चलिए, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले जो आपने बात कही ना, एक बिहारी सब पे भारी, तो इसको तो इतिहास ने सिद्ध किया है। हमेशा जब भी ऐसा समय आया है जब भारतवर्ष पे संकट आया है तो एक बिहारी जगह है, उसने पूरे भारत को जगाया है। चाणक्य ने किया, उनके बाद और भी लोग करते रहे हैं। ये श्रृंखला जारी है, इसको जारी रखना है। जी, जैसा सर ने बताया एक बिहारी के बारे में, नाम ही खुद में बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो चलिए उनसे कुछ बातें स्टार्ट करते हैं अब। सर, पहला तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपकी जो जर्नी की शुरुआत हुई है लाइफ की, तो क्या ऑब्स्टिकल्स फेस किया, क्या अचीवमेंट्स किया, वो सारे आप मुझे बताइए प्लीज़। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब किया करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो बचपन से जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, मेरी स्कूलिंग भी होती रही। चेंज से बचपन से ही एक प्रकार का आदत लग गई। कुछ नई चीज़ें आती हैं, बदलती हैं, उसमें आपको एडजस्ट करना होता है। और उसको करते करते बाद में लगने लगा कि कुछ अच्छा करना चाहिए, तो सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने ध्यान दिया। कई बार मैंने कहानी शेयर की है, क्यों किया। करने का कारण यही था कि बिहार से मैं बड़ा बेचैन रहता था कि बिहार के पास्ट को देखता तो बहुत अच्छा दिखता था, प्रेजेंट को देखता तो बड़ी चिंता होती थी और लगता था कि अपने लिए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब तक बिहार में अपना योगदान नहीं दूंगा तो क्या चीज़ें बदलेंगी क्या। और अगर बाद में नहीं बदलती हैं, मैं आता हूँ देखता हूँ चीज़ें वैसी ही हैं, तो हो सकता है कुछ फ़र्क नहीं पड़े। मन तो कहेगा कि भाई आपने इसमें क्या किया, तो आपको क्या अधिकार है किसी चीज़ को गलत कहने का या कहने का कि बिहार में ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। आपने अपना प्रयास क्या किया। तो उसी प्रयास को लेकर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी, और जब से तैयारी शुरू की तब से यात्रा चल रही है। बिहार आया, बिहार में भी कई जगह पोस्टिंग्स हुई जहाँ बड़ी चुनौतियाँ थीं। उन चुनौतियों को सामना करते हुए मैंने सर्विस की और आज भी प्रयास कर रहा हूँ कि उसको और आगे ले जाऊँ। आज बिहार के यूथ से भी बात करता हूँ, हर व्यक्ति में उस प्रकार के भाव को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बिहार के लिए कुछ करें। और बिहार का जो पास्ट है वो सबको इतना प्रेरित करता है, उसको यदि हमने उस भाव को अपने अंदर ग्रहण करके आज प्रेजेंट में हमने कुछ करना शुरू कर दिया तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में काफ़ी चर्चित टॉपिक है बिहार में। हर यूथ, हर एक आदमी के दिमाग में ये चर्चा रहता है कि वैभव सर ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। सर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सिंपल मैंने बात कही ना, एक बिहारी सब पे भारी, तो जी। कॉन्सेप्ट वही है। एक समय ऐसा था जब रोड्स आज की तरह नहीं थे। जब आज से अफगानिस्तान जाने में आज फ्लाइट से अब काबुल जा सकते हैं, लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब कैसे जाते होंगे। टेक्नोलॉजी के जो थी आज की तरह नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत ही डिस्मल थे। यदि आपको किसी को यहाँ से पेशावर में चिट्ठी भेजनी होती तो आप सोचिए कैसे भेजेंगे। आज तो ईमेल कर सकते हो, उस समय तो कोई घोड़े पे चढ़ के जाता होगा, घोड़ा थक जाता होगा, जाते जाते महीनों लग जाते होंगे। लेकिन उस समय भी ऐसी अद्भुत क्षमता थी हमारे अंदर जोड़ने की, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, और धीरे धीरे राष्ट्र को निर्मित करने की। तभी ये संभव हो सका कि यदि अखंड भारत का साम्राज्य बना तो उसका केंद्र, उसका नेतृत्व बिहार नहीं किया। एक व्यक्ति के मन में परिकल्पना जगी और जोड़ती चली गई। उस क्षमता को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार के जब इतिहास को हम देखते हैं तो बहुत चीज़ें नई दिखती हैं। कुछ नए अपवाद करने के लिए, कुछ नए चीज़ों को ट्राई करने के लिए, जैसे मैंने कहा बचपन से मैंने चेंज को एक्सेप्ट किया, उसी तरह से बिहार में नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की क्षमता थी। तभी बिहार में वैशाली के रूप में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई, जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा के अलावा कोई इस प्रकार की सिस्टम हो सकती है जिसमें लोग चुने जाएंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग चुने जाते हैं तभी सरकार बनती है। तो उस आदर्श की कल्पना उस समय करना। उसी तरह से अगर आप राजवंशों को भी देखें तो उस समय बड़ी स्थापित परंपरा थी कि जो क्षत्रिय होगा वही राज करेगा। तो बिहार में कौन राज कर रहे थे? क्षत्रिय वर्ग भी थे, लेकिन जो जिनके समय सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, यदि उन वंशों को आप देखेंगे तो नंद वंश कहाँ से आते थे? समाज के जो सबसे निचले तबके में जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे व्यक्ति शासक बन सकता है, उससे भी शासक बने, चूँकि उनमें क्षमता थी और लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आज जब हम लोग देखते हैं ना, बिहार में लोग आपस में लड़ते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, छोटे छोटे इज़म्स के नाम पर, तो लगता है भाई क्या हो गया? तुम तो वही थे जो यहाँ से अफगानिस्तान पार तक जोड़ने की क्षमता रखते थे। आज तुम अपने पड़ोसी से लड़ते हो, जाति के नाम पर लड़ते हो। क्यों ना उसी ओपन माइंडेडनेस को लाएंगे, और जिस दिन लाएंगे स्थापित हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा हम जातिवाद से हटकर शिक्षा में लगाएंगे, समतामूलक समाज के निर्माण में लगाएंगे, उद्यमिता में लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो चीज़ हमने उस समय प्राप्त की थी जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, आज सब कुछ है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत लोग सुनेंगे, कितना आसान हो गया है अपनी बातों को बताना। लेकिन इसको सकारात्मक रूप से यदि हम यूज़ करेंगे, हर यूथ को बताएंगे,
एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उनकी मेंटरिंग करेंगे। इसी का प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, अपने ही हेरिटेज को याद करके अपने ही प्रेजेंट को कैसे संवारा जाए इस पर विचार करने के लिए। जी, जैसा कि आपने शिक्षा का नाम लिया तो मुझे शिक्षा से याद आ रहा है कि आपने रिसेंटली एक ऐसा बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जो भी आईटी और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के अपने फ्री कोचिंग क्लास स्टार्ट किए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा यही है कि जो परिवर्तन आएगा समाज में, समाज से ही आएगा। तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? जो सक्षम है उनको सामने आना चाहिए, उनका सहयोग करने के लिए जिनको उसकी आवश्यकता है। इसमें जब हम लोगों ने आह्वान किया तो बहुत लोग सामने आ रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सामने आए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सामने आए। उन्होंने कहा कि हम कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे जिनको बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर वो इकोनॉमिक उस तरह का बैकअप नहीं है जिससे वो पढ़ सकें। तो इसमें आईआईटी और मेडिकल के लिए करीब 40 बच्चों के 2 बैचेज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, 12,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रही है। नेक्स्ट मंथ हम लोग रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर देंगे और बता देंगे कौन 40 बच्चे हैं जो पटना में पढ़ेंगे, कौन भागलपुर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार बीपीएससी के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, इसमें भी जो इंस्टीट्यूट सामने आ रहे हैं उनके सहयोग से ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन इकोनॉमिकली उतने पावरफुल नहीं है तो उनको हम लोग हेल्प कर सकें। जी, जैसा कि आपने बताया बहुत बड़े बड़े स्टेप आप बिहार को लेके ले रहते हैं और बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं। इन सब के बीच में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अपने लिए समय निकालना, फैमिली के लिए समय निकालना? बहुत मुश्किल होता है। जी, बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसे बस चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी यही मैं कहूँगा, मन में आपके अंदर यदि कुछ करने का संकल्प हो, कुछ करने का जज्बा हो तो आप टाइम निकाल लेते हैं। जैसे फैमिली के लिए भी जब ऐसा लगता है बीच में समय निकालना ही पड़ता है, आप छोड़ तो सकते नहीं। जी। उसी प्रकार समाज के लिए भी जब सैटरडे है, संडे है, उस टाइम हो सकता है कोई व्यक्ति आराम से सो रहा होगा, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करता हूँ लोगों से बात करने में। जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, वहाँ के यूथ से बात करता हूँ और इन्हीं बातों पर कि भाई कहाँ भटके जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम्हें पूरे भारत और पूरे विश्व के भविष्य को बदल सकते हो, लेकिन तुम अपने बिहार के भविष्य को तो पहले संवारो, समझो हम क्या थे और क्या हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस बिहार में कभी पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से चलकर आते थे, जान में जोखिम डालकर आते थे, उनके बच्चों को आज पलायन करना पड़ता है। आप सोचो कि भाई उस समय जब पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया से, यूरोप से, अरब से लोग व्यापार करने बिहार आते थे तो बिहार की क्या स्थिति रही होगी। अब बौद्ध ग्रंथों को पढ़िए, चंपा को विश्व का पहला नगर कहा गया। ऐसे ऐसे श्रेष्ठी थे जो पूरे ज़मीन को, जहाँ भगवान बुद्ध रहे, सोने के सिक्कों से नापते थे। तो ऐसी समृद्धि कैसे रही चूँकि हमारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल थी, तभी तो वियतनाम भी 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, जो चंपा कुछ नहीं, भागलपुर का पुराना नाम था। पीपल वर सो इंस्पायर्ड। लेकिन उसको अगर हम भूल जाएंगे तो हम तो फिर वैसे ही भटकते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, पलायन करते रहेंगे। चीज़ों को कंट्रोल में अगर लेना है तो उसको पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये संघर्ष तब सिद्ध होगा जब आपस में हम सहयोग करके उसको आगे लेते चलेंगे। तो सहयोग की भावना को जन्म देना बहुत आवश्यक है। चिंता छोड़कर चिंतन की आवश्यकता है कि भाई कोई समस्या है तो उसको दूर कैसे किया जाए। जिस दिन हमारी युवा शक्ति जाग गई और सही दिशा में ऊर्जा लगाने लगी, व्यर्थ में संघर्षों में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करने लगी, निश्चित बिहार बदलेगा। तो जैसा कि हम सब देखते हैं अभी आप बहुत सारे इवेंट्स से पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ जाके बहुत स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने दिन से जो आप स्टेप्स ले रहे हैं तो कितना आगे बढ़ा है बिहार और कितना बाकी है, क्या आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास यही है कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों के निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की यदि आप बात करें तो आज के डेट में 1 वर्ष हुआ है, करीब 25,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से अलग अलग जिलों में जुड़ गए हैं। बिहार के बाहर भी जुड़े हैं। 22,000 लोग बिहार के जिलों में जुड़े हैं। 15 जिलों में हर ब्लॉक में टीम्स बनी है और बिहार के बाहर करीब 3,000 लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं वो भी जुड़े हैं। श्रृंखला जिस तरह से बढ़ रही है, संख्या लाख पार होने में देर नहीं लगेगी। आवश्यकता ये है कि इनको हम कोऑर्डिनेट कैसे करें, उनकी एनर्जी, इतनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम यूज़ कैसे करें। तो जैसे एक एग्ज़ाम्स की बात आपने की, उसी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गांव-गांव में कैसे रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को मेंटर करें। जो लोग सक्षम हैं, बिहार के बाहर भी रहते हैं लेकिन कोई अच्छी व्यवसाय को स्थापित कर चुके हैं, उनके लेवल से हम चाहेंगे कि लीडरशिप लेकर मेंटरिंग करें हमारे ऐसे यूथ का जो बहुत गलिबल है, जिनको यदि समय पर रोजगार नहीं मिलेगा तो भटक जाएंगे। और कुछ प्रयास करें बिहार को उस रूप में स्थापित करने के कि हम फिर से एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के रूप में जाने लगें, जैसे हम कभी एंशिएंट टाइम उस समय जाने जाते थे जब ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया में कहीं कनेक्ट हो सकते हो, तो इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके उसकी कैसे हम मार्केटिंग करें, कोई प्रोडक्ट की कैसे एडवर्टाइजिंग करें, बहुत सारी चीज़ों पर यदि हम ट्रेन कर दें तो वही चीज़ें जो आज बहुत सिंपल दिखती हैं कल को बहुत अच्छे रूप में प्रदर्शित होकर एक इकोनॉमिकली आपको गेन करा सकती हैं। सोचना पड़ेगा। जी,
जैसा कि हम सब जानते हैं सर, सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं या व्यापार जो भी है, उसमें कोरोना से बहुत इफेक्ट हुआ है। तो सर, आपको कोरोना इफेक्ट को लेके क्या बिहार ने खोया है और क्या आप आगे क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं तो ऐसा हूँ ना कि मुझे चुनौतियाँ बड़ी पसंद हैं। जी। तो बचपन से कोई एग्ज़ाम रहा हो, कुछ भी रहा हो, बिहार भी मुझे एक चुनौती के रूप में दिखती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब कि भाई इतनी इकोनॉमिकली भी इस तरह की स्थिति है कि लोगों को पलायन करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें यदि हम लोग ने यूथ को लगाया, तो कोविड भी उसको अगर उस रूप में देखें तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत निश्चित इकोनॉमी बहुत डैमेज हुआ, लेकिन आप देखें तो ऑनलाइन चीज़ें कितनी बढ़ गई, किस तरह से लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो आज बिहार में अगर उसको हम प्रमोट करें, हमारे यूथ इसको समझे और कैसे हम नए वेंचर्स लेके आ सकते हैं, कैसे लोगों से हम डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। और बहुत सारी इसी बीच में जब इकोनॉमी उस तरह से पीछे जा रही थी, बहुत सारे नए स्टार्टअप शुरू हुए, और स्टार्टअप्स ऐसे शुरू हुए कि उनकी आप देखेंगे बहुत अच्छे से राइज भी कर गए, जो डिजिटली चले और वो हिट कर गया। हिट कर गए। तो आपको समय को देखना होगा, यू हैव टू बी ऑलवेज लुकिंग फॉर कि समय चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उस पर नज़रिया देखना होगा कि भाई जो चीज़ें बदल रही हैं उसमें मैं किस प्रकार से अपना योगदान दे सकूं। इस दृष्टि के साथ बिहार वासी प्राचीन काल से चलते रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं हम भटकते जा रहे हैं, एनर्जी हम कहीं और लगा रहे हैं। सही दिशा में लगाएंगे, निश्चित हम बढ़ेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया, चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोग को चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा। जो भी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे आगे बढ़िए, उसको ओवरकम कीजिए और उसको अचीवमेंट पे लेके आइए। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, जो भी यूथ हैं बिहार को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग करें। सबसे पहले पूरा परिश्रम करके स्थापित हो जाएं। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप कुछ बनना चाहते हो तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करके लिव्ड मतलब ड्रीम हाई, एंड उस ड्रीम के लिए आप पूरी ऊर्जा लगा दो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बार जब स्थापित हो गए तो केवल अपने लिए मत जीना। कुछ ना कुछ जिस समाज ने आपको इतना दिया है, कुछ आंशिक योगदान निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अगर हमने करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित ही बिहार का भविष्य हमारे इतिहास से बहुत उज्जवल होगा। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना समय देने के लिए हमें और बताने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।